नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। छात्रों के आंदोलन के बाद भी नहीं आयोजित हुई बीटेक परीक्षा, फेल हो सकता है छात्रों का रजिस्ट्रेशन। रांची यूनिवर्सिटी में जहां फरवरी में ही परीक्षा लेने को लेकर निर्णय ले लिया गया था, वही उसके बाद भी अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। छात्रों द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद आरयू ने विशेष परीक्षा लेने का निर्णय परीक्षा बोर्ड में लिया था। आंदोलन के एक महीने बाद फॉर्म भरने के लिए 25 अप्रैल तक तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आलम यह है कि एक महीना बीत जाने के बाद भी परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। छात्र फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2016 बैच के छात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। बता दें कि इस बैच के छात्रों के पास यही अंतिम साल बचा है। उसके बाद इन छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, जिसके बाद छात्रों को फिर से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने होंगे। 2014-18 और 2015-19 के छात्रों को स्पेशल एग्जाम देने का परमिशन मिल चुका है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि 2016 बैच के छात्र क्या करेंगे। धनबाद में रेलवे के 6 ठेका मजदूर जिंदा जले। रांची में 2 बाइक सवार की मौत। सोमवार के दिन हादसों से भरा रहा झारखंड में सोमवार को अब तक 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना में हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद जिले में हुई, जहां क्रेन की चपेट में आने से 6 लोग जिंदा जल गए। इधर रांची में भी ट्रक और बाइक के बीच भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। धनबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना धनबाद रेलवे लाइन के निश्चितपुर फाटक के पास की है, जहां पोल में करंट उतरने से 13 लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय की माने तो वहां करीब 1 घंटे तक आग धधक रही थी। इलाके में चीख पुकार मच गई थी। यह हादसा हावड़ा नई दिल्ली रेल रूट पर हुआ। ये श्रमिक धनबाद और गोमो स्टेशन के बीच निश्चितपुर रेल फाटक के पास पोल गाड़ने का काम कर रहे थे। पोल काफी वजनी था और काम के दौरान वह हाथ से छिटक गया और 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित न करने पर जीएम ने केंद्र पर साधा निशाना। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रीमो भ्रष्टाचार्य ने कहा कि जब 2.5 साल पहले कोरोना काल में देश का एक नागरिक सांस के लिए जूझ रहा था, तब एक व्यक्ति आकांक्षाओं के कारण नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा रहा था। शिलान्यास के समय भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दरकिनार किया गया था। अब उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अलग रखा गया। सुप्रीमो ने कहा कि जिस वक्त उद्घाटन समारोह चल रहा था, वहां से कुछ दूरी पर उन पहलवानों को घसीटा जा रहा था जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया है। एक व्यक्ति को फ्रेम में रखने के लिए पूरा कार्यक्रम किया गया। रामगढ़ के स्कूल में लगी थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की तस्वीर। मुखिया के आपत्ति के बाद हटाई गई। झारखंड की राजधानी रांची सटे रामगढ़ जिले के एक स्कूल में पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगी थी। इस पर मुखिया ने आपत्ति की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उस तस्वीर को हटवा दिया। कुजू के डटवा मोड़ स्थित कुजू पब्लिक हाई स्कूल इस क्षेत्र का सबसे पुराना एवं चर्चित विद्यालय है। इसी स्कूल में मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगा दी गई थी। इस पर विवाद खड़ा हो गया। आखिरकार 4 महीने बाद तस्वीर को स्कूल से हटाना पड़ा। स्कूल के शिक्षिका मनीषा धवन ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए 24 जनवरी को स्कूल के गेट के मुख्य द्वार पर पाकिस्तान में बेटियों की शिक्षा के आंदोलन का प्रतीक बन चुकी मलाला यूसुफजई की तस्वीर लगा दी गई। जब 17 मई को कुजू पश्चिमी पंचायत के मुखिया जय कुमार ओझा की नजर दीवार पर पड़ी तो उन्होंने इसका विरोध किया। मुखिया के पुरजोर विरोध के बाद तस्वीर को आखिरकार हटाना पड़ा।
एवरेस्ट फतह का ऐसा शुरू हुआ सिलसिला बछेंद्री पाल ने अस्मिता समेत टाटा के 11 पर्वतारोहियों को बनाया विजेता। विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में एक और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हर एक पर्वतारोही का सपना होता है कि वह इस पहाड़ पर फतह हासिल करे, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता है। दशकों के पहले तमाम कोशिशों के बाद भी लोग यहाँ तक पहुँचने में असफल रहे थे, लेकिन 70 साल पहले 29 मई को इस पहाड़ पर पहली बार फतह हासिल किया जा सका। इसीलिए हर साल 29 मई को एवरेस्ट डे मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। सन 1953 में 29 मई को पहली बार एवरेस्ट पर फतह हासिल कर इतिहास रचने वाले में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे थे। 29 मई को दोनों पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर कदम रखा था। इसी के बाद एवरेस्ट फतह का सिलसिला शुरू हुआ। उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली कामयाबी, हथियार के साथ 6 टीपीसी उग्रवादी हुए अरेस्ट। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के 6 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के डोकी हेसातु बरवाही तिनमोहान के पास से की गई है। ये यहाँ किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। एसपी ने यहाँ एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि 28 मई की रात्रि तकरीबन 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि टीपीसी के 5-6 उग्रवादी उस स्थान पर किसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों ने रात के तकरीबन 10:40 में तिनमोहान के पास पहुंचकर घेराबंदी की। इस घेराबंदी में वहां मौजूद सभी 6 उग्रवादी पकड़े गए। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपने आप को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी का सदस्य बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान पुलिसकर्मियों का आतंक सुरक्षा के नाम पर आमजनों से की जमकर बदतमीजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24, 25 व 26 मई को झारखंड की राजधानी रांची में थी। उनकी सुरक्षा में हजारों की संख्या में हथियार बंद व लाठी पाठी पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। सैकड़ों जगह बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग मुख्य सड़क से जोड़ने वाले ब्रांच रोड में किया गया था। जहाँ बैरिकेडिंग किया गया था वहाँ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया था। बैरिकेडिंग में सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से बदतमीजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान बैरिकेडिंग से 7-8 फीट दूर रहने वाले वाहन चालकों के साथ गाली गलौज ही नहीं मारपीट भी की गई। डीबडी पुल के नीचे से मेन रोड आने वाले ऑटोमोबाइल में काम करने वाले एक मैनेजर से बताया कि एक पुलिसकर्मी ने भद्दी भद्दी गाली देते हुए उसे पीछे रहने को कहा। इसी प्रकार गोड़ा चौक पर भी एक युवक जिसे राज अस्पताल खून देने आना था उसे भी आने नहीं दिया गया।